ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज देवस्नान पूर्णिमा जगन्नाथ जी का स्नान इस अवसर पर उसी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तमयी माताएं, आज देवस्नान पूर्णिमा कहा गया है। जगन्नाथ जी को आज स्नान करवाएंगे षोडशोपचार के साथ। उसके बाद जो है अभी भगवान का दर्शन नहीं होगा, 15 दिन तक भगवान को बुखार होगा। उसके बाद जब प्रतिपदा आएगी अमावस्या के दिन, अमावस्या के बाद उसी दिन फिर जो है भगवान फिर दर्शन देंगे। और ये अमावस्या के दिन दशमूलारिष्ट बना करके भगवान को अर्पण करेंगे। उसके बाद भगवान का बुखार उतरेगा। फिर रथ यात्रा की द्वितीया के दिन, शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रथ यात्रा भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ में आरूढ़ हो करके वो जाएंगे। यही परंपरा अनादिकाल से अपना आ रहा है। हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। तो क्षेत्रज्ञ विभाग योग में हम 7वां छठा श्लोक तक 7वां किए थे। लेकिन अमानित्वम मदम्बित्वम महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्तौर्यम आत्मा विनिग्रह। भगवान ने बताया बोले कि देखो, मान दंभ हिंसा से रहित और क्या करना है बोले कि क्षमा सरलता मुख्योपदेशक आचार्य की सेवा, गुरु की सेवा करना और बाहर भीतर की शुद्धि, अंतः शुद्धि बाह्य शुद्धि,
मुख्य मार्ग में स्थिरता और कार्यकरण संघात रूप आत्मा का विशेष रूप से निग्रह मतलब ज्ञान के साधन इस श्लोक में बता दिए। मान से रहित होना, दंभी नहीं होना, हिंसा नहीं करना किसी प्राणी के प्रति भी। इससे पहले ही बता दिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सुख दुख सुखोप्यपि। जो मुख्य चाहने वाले पुरुष होता है, बोले ऐसा कैसे, बोले कि अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करना है किसी को, बोले कि सभी प्राणी को, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत किसी भी प्राणी को द्वेष नहीं करना है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और क्या है, बोले कि मैत्री करना है, बोले कि सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना, मैत्रः। और क्या है, बोले कि दया दिखाना, करुण एव च। ये तो हो गया। फिर अपने लिए बताए निर्ममो निरहंकार, ये बड़ा कैंसर बीमारी है। कैंसर बीमारी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर जो अहंकार है वो नहीं ठीक होता है। और मैं मेरा ये भाव जो है, इसको त्यागने से ऐसे वाले भक्त मेरा प्रिय भगवान ने बता दिए, मतलब वही सन्यासी है। मतलब गृहस्थ होने पर ये लक्षण उनके पास अगर दिख रहा है तो वास्तविक सन्यासी ऐसे होते हैं। किसी के प्रति द्वेष न रखना, यही साधन बताया गया। बोले कि मुख्य प्राप्ति करने के लिए मान दंभ हिंसा का अभाव, बोले कि क्षमा करना सबको, सरलता होना, मुख्य पद उपदेशक जो मुख्य प्रदान करने वाले गुरु है, मतलब उसका उपदेश जो करते हैं उनकी सेवा करना, और अंतःशुद्धि बाह्य शुद्धि करना, मुख्य मार्ग में मन को स्थिर रखना। आज इधर चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ जाने से मिलेगा, ये नहीं है, बोले कि स्थिर भाव से। और मन को आत्मा में ही निग्रह करना, स्थिर रखना, यही साधन बता दी। अभी आगे बता रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बोले कि इंद्रियार्थेषु, भगवान ने बताए, बोले कि इंद्रियार्थेषु मतलब शब्दादिषु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो तन्मात्राएं हैं, ये विषय माना गया है। इसको हम ग्रहण किससे करते हैं? इंद्रियों से करते हैं। बोले कि इसी में वैराग्य होना। और क्या है? बोले कि दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु विराग भाव वैराग्यम। बोले कि दृष्ट अदृष्ट शब्दादि जो भोग के साधन है, दृष्ट फल है, अदृष्ट फल है, ये इंद्रियों के द्वारा जो विषय के हम भोग करते हैं, विषय के लेने का, ये शब्दादि विषय को लेने का साधन क्या है? बोले कि इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। बोले कि उनमें वैराग्य होना, मतलब उनको ग्रहण ना करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि को। और क्या है? बोले कि अनहंकारो, अनहंकार
अहंकारो अहंकार भाव एव च। बोले कि अहंकार का अभाव हो जाना, और क्या बोले, बोले कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्मादिषु दुखांतेषु प्रत्येकम दोषानुदर्शनम। जन्मादि में, जन्म आदि जो लिखा गया है, ये जन्म और मृत्यु, इसमें दोष देखना। इसमें क्या है, इसमें जीव को, मनुष्य को दुख प्राप्त होता है। जन्म होने पर ही दुख होता है। जैसे हम कीचड़ में जाएंगे तो कीचड़ पैर में लगेगा, और जब हम जन्म होते हैं तो ये सांसारिक दुख जो है 3 प्रकार के, अध्यात्म, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये दुख से ग्रसित होते हैं। और वृद्धावस्था भी दुख का कारण है, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, चल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, इसमें तकलीफ है। और सब लोग प्रेम नहीं करेंगे। व्याधि, बीमार को भी, बोले कि इसमें सब दोष देखना है। ये साधन बताया है, दुखों में दोष का दर्शन। यहाँ पर बताए, बोले कि इंद्रियों के बोले कि इसलोक और परलोक के जो भोग है, इसलोक का और परलोक का, दृष्ट अदृष्ट जो बता रहे हैं, इसलोक का दृष्ट है और परलोक अदृष्ट है। लोग क्या करते हैं, परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए भंडारा करते हैं, कहीं जो है प्याऊ लगाते हैं, कहीं बापी आदि कुआं खुदाई करते हैं, ऐसे करते हैं। बोले कि इसमें क्या होता है, बंधन देखना है। बंधन किस लिए है, इस लोक में हम ये सब विषयों के प्रति जब आकृष्ट होंगे, खाने का, पीने का, देखने का, ये सब होने से मन जो है विषय की ओर भागेगा। विषय की ओर भागने से दुख से अतिरिक्त सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। बोले कि जैसे कुत्ता भोजन देखने से वो खाने के लिए दौड़ता है, तो वो जानता है वहाँ जाने पर मुझे डंडा पड़ेगा, फिर भी वो जाता है और डंडा खाता है, उसमें दुख है। ऐसे खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, इसमें दोष देखना है। इसमें हमको बंधन ही होगा और कुछ नहीं, इसलिए दुख का कारण है। जब हम जानते हैं कि ये विष है, ये विष पाने से हमको जो है, हमको मृत्यु वरण करना पड़ेगा, तब हम उसी चीज़ को खाते नहीं। चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, कुछ भी हो, उनके प्रति आसक्ति भाव नहीं होता है। इसी प्रकार हम जो ग्रहण करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, इसमें अगर हम दोष देखेंगे, विष तुल्य देखेंगे, तब वहाँ पर हमारा मन नहीं जाएगा। अगर जाएगा, उसमें हम आसक्ति हो गए, तो हमको क्या होगा, बंधन का कारण बनेंगे और बार बार जन्म होना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्योंकि ये दुख का कारण ही है, इसमें लेस मात्र सुख नहीं है। जो विषय सुख को सुख मानते हैं, वास्तविक वो सुख नहीं है, वो तो क्षणिक मात्र, जैसे बिजली आया झलक दिखा दिया चला गया। कोई पुत्र से प्रेम करते हैं, कोई धन से प्रेम करते हैं, कोई उपाधि से प्रेम करते हैं, बोले कि ये जो सुख है ये सुख कम समय के लिए है और इसमें बंधन होता है, इसमें आत्मा का कल्याण नहीं होता, अपना कल्याण नहीं होता, उसमें मुख्य कभी प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन ऐसे ये बंधन का कारण है, इसलिए उसको क्या है बोले कि उसका अभाव वैराग्य ज्ञान द्वारा मुख्य का साधन है। उसमें वैराग्य जब होता है उसको बोले कि जन्मादि दुखांतेषु प्रत्येकम दोषानुदर्शनम, प्रत्येक में दोष आदि देखना, ये मुख्य का साधन बताया गया है। ये होने से ये दोष है, ये होने से ये दोष है, ये सुनने से ये दोष है, इस प्रकार। ऐसे ही अनात्मा शरीरादि में अहम भाव बंधन का हेतु है। ये अनात्म वस्तु है, अनात्म वस्तु में अहम भाव जो होता है ये बंधन का कारण है। ये शरीर जो है ये अनात्म वस्तु है, इसमें हम अहम बुद्धि करते हैं, मैं हूँ, मेरा है। ये जो है मैं और तोर ते माया, मैं और मेरा यही माया है। इसमें क्या होता है बोले कि बंधन होता है, बोले कि ज्ञान के द्वारा उसका अभाव मुख्य का कारण है। ज्ञान शक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मतलब उसी में तार्किक संगति लगाना है। पुत्र जन्म करना ये ठीक है, शरीर को मोह करना, शरीर को किसे कैसे ना, ये शरीर ठीक रहने से ही हमारा भजन हो पाएगा। भजन के लिए शरीर के प्रति जितना चाहिए इतना रखना है। अगर शरीर ठीक नहीं रहा तो मन ठीक नहीं रहेगा, अगर मन ठीक नहीं रहा तो हमारा साधन गड़बड़ होगा। इसलिए एकाग्र भाव होने के लिए हमको शरीर ठीक रखना चाहिए, उतना ही चाहिए जितना आवश्यक है, वही बता रहे हैं। लेकिन अनात्म शरीरादि में अहम भाव बंधन का हेतु है। बोलते हैं ना, शरीर के लिए लोग जो है सुबह उठ करके अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छा ये, क्योंकि ये तो एक नाशवान है। अरे शरीर में हम बल ज़्यादा रखेंगे, एक ना एक दिन तो हमको मरना है, जाना है एक दिन, शरीर को छोड़ना चाहिए, छोड़ना है। तो जब अगर छोड़ना है, ये नाशवान है, तो इसी के प्रति इतना ध्यान देना जरूरत क्या है। जब आप जानते हो आपका मकान टूट गया है, टूटा फूटा है, उसका डेट एक्सपायर हो गया,
तो उस मकान के प्रति आपका वैराग्य भाव होता है, फिर उसको तोड़ करके नया बनाते। ऐसे ये शरीर एक ना एक दिन, क्योंकि भगवान ने बताए दूसरे अध्याय में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जन्म होने से मृत्यु अवसंभावी है, मरना ही है। तो ये शरीर को इतना सजाना, हम जो शरीर को सजाते हैं, किसको सजाते हैं? ये शरीर के अंदर माल मसाला क्या है? भागवत में बताया, अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रा पुरीशयो। शरीर के प्रति हम जो अहम भाव करते हैं, ये शरीर के अंदर क्या है? हड्डियां है, मांस है, रक्त है, पूज है, कफ है और मल और मूत्र है। इसमें हम अहम बुद्धि जो करते हैं, किसको करते हैं? हड्डियों को करते हैं, मांस को करते हैं, रक्त को करते हैं, मल को करते हैं, मूत्र को करते हैं, पूज को करते हैं। अच्छा, इसमें अहम बुद्धि करने से हमको दुख ही प्राप्त होता है। जब आप दुखी जीव क्यों होता है? जब जिस विषय के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होने पर ही मन में दुख होता है। जैसे कि मान लो कि आज एकादशी, आज किसी कार्य के कारण आप भोजन नहीं किए हो, अगर आपके मन में आ गया, आता है, लोग दुखी होते हैं, अरे मैं तो आज दिन भर खाया नहीं, बड़े दुखी होते हैं। अगर मन के अंदर सोच लोगे आज शिवरात्रि है या एकादशी है, तो मन में दुख नहीं होगा। महात्मा लोग ऐसे ही करते हैं। किसी दिन भोजन नहीं मिला तो क्या है, अपने आप को क्या समझते हैं? बोले कि आज एकादशी है, आज हमारा एकादशी है या शिवरात्रि है या जन्माष्टमी है या श्री राम नवमी है, ऐसे मानते हैं। तो ऐसे अगर मान लोगे तो मन को समझा दिए तो आपके मन में दुख नहीं होगा, यही बता रहे। बोले कि अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि करना ये दुख का कारण है। शरीर आदि में ये बंधन का हेतु है, इसलिए तो बंधन में फंसते हैं लोग। भगवान यही बता रहे हैं। लेकिन इंद्रियों में वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इंद्रिय भोगों में, क्योंकि ये कभी सुख नहीं होता है, ये दुख का कारण बनता है। मान लो आपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, जैसे कि राजा जजाति ने बताए देवजानी को, बोले कि मैंने 10,000 साल तक तुम्हारे साथ प्रेम किया, बोले कि फिर भी मेरा इंद्रिया जो है तृप्ति नहीं होते। बोले कि जैसे अग्नि को घी डाल करके अग्नि कभी बुझा नहीं सकते हम, और तेज से जलेगा घी डालने पर। बोले कि ऐसे इंद्रियों को कोई बोलते हैं अभी खा लेंगे तो बंद हो जाएगा। अरे आप जितना डालोगे, जितना इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करोगे, बोले कि ये इंद्रिया, ये विषय जो है अग्नि के समान है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी ये समाप्त नहीं होता। बोले कि इसी के अंदर दोष देख करके क्या करना है?
उसको त्यागना है, यही बता रहे। बोले कि ज्ञान द्वारा उसका अभाव मुख्य का कारण है। बोले कि शरीर आदि में जो अहम भाव है वो बंधन का कारण है। ज्ञान के द्वारा सोच विचार करके गुरु से जो सुनी हुई उपदेश आदि, सत्संग में सुनी हुई महात्माओं से और शास्त्र में पढ़ा हुआ जो चीज़ है उसी को यहाँ लगा करके हम विषय भोग करेंगे तो हमको बंधन का कारण है, मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। कस्मिन कितने जन्म भी हो जाए वो नहीं होगा। तो इसलिए उसी को त्यागना है, उसका अभाव ही मुख्य का कारण है। और जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग और दुख, इनमें प्रत्येक में दोष देखना ज्ञान का साधन है। जन्म होना, ये जो जन्म है कपिल भगवान ने माताजी को बताए। बोले कि देखो ये जीव जो जन्म होता है पिता का वीर्य और माता का रज से उत्पन्न होता है। ये राजवीर्य मिलने पर पहले क्या होंगे, एक बेर के बीज के समान कठिन हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर एक मांस पिंड बन जाएगा। धीरे धीरे हाथ पांव पूरा शरीर का ढांचा जो है 3 महीने में हो जाएगा और 5 महीने में पूरा शरीर बन जाएगा। 7 महीने के अंदर उनका पूर्ण शरीर जो है रक्त मांस आदि के द्वारा वो बनी हुई। और मांस वो क्या है, माता के कुक्षी के अंदर एक नाड़ी में रहता है। तो सीमित जगह पर वो रहता है। तो माता जब करवट बदलता है तो उनको जो है दुख होता है और संज्ञाहीन हो करके मूर्छित हो जाता है। कभी गरम पीती है, कभी कड़वा खाती है, कभी जो है तीखा खाती है, तब जो है उनका शरीर में जलन हो रहा है और उसकी वजह से वो मूर्छित हो जाता है। फिर संज्ञा वापस आता है, जाग जाता है, फिर मूर्छा है, फिर जागता है। तो इसमें और क्या है, बोले कि ये नरक, माता का गर्भ जो है नरक है। एक तो नरक से हम उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि रज और वीर्य जो है ये नरक से हम उत्पन्न हुए हैं। हमारा शरीर ये भी नरक है। माता के शरीर के अंदर हम जो रह रहे हैं वो नरक के अंदर ही हम रह रहे हैं। तो इसको देखना चाहिए। और उसी में जब वो मूर्छित और जागृत होता है बार बार, उसी समय उनको जो है उनका संज्ञा आ जाता है, उनको ज्ञान होती है। बोले कि मैंने ये शरीर मिला, मैंने भगवान का भजन नहीं किया और यहाँ पर इतने जन्म मैंने हो गया। ये नरक दुख जो है मैं यंत्रणा भोग रहा हूँ ये माँ के गर्भ में। तब वो क्या है, भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान मुझे ये जन्म मत दो, मैं और नहीं जाऊंगा बाहर। फिर आता है जब वो जानता है कि कुछ भी करने पर मुझे जाना पड़ेगा, तब वहाँ पर संकल्प करता है मैं इस बार जाने से भगवान मैं भजन करूँगा। और जैसे ही बाहर आता है वो रोता है। तो किस लिए रोता है,
उनके शरीर के अनुसार निकलने वाला रास्ता जो है बहुत कम है, उससे पीड़ा होकर के शायद वो रोता होगा कि मैं कहाँ से आया, कहाँ था, कैसे हो गया बाहर दुनिया को देख करके, इसलिए रोता होगा कि भगवान को याद करके वो रोता होगा, ये किसको मालूम नहीं है। वो क्या करते हैं, उनके मुख में माया डाल देते हैं। अरे रोता है, उनको भूख लग रही होगी, डाल दो। माया उसके मुख में जन्म होते ही डाल देते हैं और ये माया में मिल जाता है। ये जन्म में यही दोष देखना है। अरे ये तो मैंने नरक में उत्पन्न हुआ, नरक से ही उत्पन्न हुआ मेरा ये शरीर, और नरक के अंदर रहा, और जब आया तो ये जन्म हुआ तो तब नरक यातना भोगना पड़ता है। मृत्यु भी ऐसे सोचना है, यहाँ से एक दिन जाना है, एक दिन इस लोक छोड़ करके परलोक में जाना है, और हम यहाँ पर अहम भाव किसके लिए करना है, ये तो अपना ही नहीं है। ना हम ले करके आए थे, ना ले करके जाएंगे, और एक ना एक दिन तो जाना है जरूर। कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं जाएगा। मान लो कोई चिरंजीवी हो गया तो कुछ दिनों तक, उसके बाद भी उनको शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और बोले कि देखो मृत्यु में इस प्रकार दोष देखना। और बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा में दुख ही है, क्योंकि देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, मतलब बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे ही है। सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो दुख का कारण ही है। खुद करना, दूसरे सेवा करके कराना, ये दुख का कारण है। तो बुढ़ापा भी दुख है, और रोग व्याधि जब होता है उसमें भी दुख है। इनमें प्रत्येक में दोष देखना ये ज्ञान है, ये मुख्य का साधन बताया गया है। गर्भवास जोनि द्वारा मातृ कुक्षी से बाहर आना, इस दोष की आलोचना जन्म दोष का अनुदर्शन कहलाता है। शरीर के सभी मर्मस्थलों में प्राण निकलते समय बहुत कष्ट होता है। ये जो पंच प्राण शरीर में है, जब शरीर से ये प्राण निकलता है तो पूरे शरीर से निकलता है, तो उस समय कष्ट होता है। उसी के आलोचना करना, ये मृत्यु में दोष दर्शन। वैसे ही वृद्धावस्था में प्रज्ञा शक्ति एवं तेज का निरोध हो जाता है, ज्ञान शक्ति खत्म हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, और अपना शरीर का तेज भी खत्म हो जाता है, तो हम चल नहीं पाते, ये नहीं पाते। इसकी वजह से परिवारजन भी छे छे में करते हैं, अरे ये बूढ़ा मरता नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। बाहर सुला देते हैं, बोलते हैं ये रात्रि को खांसी करते हैं तो हमको नींद नहीं होती। ये दोष सब देखना है। ये जरा में दोष देखना है, और शरीर रोगादि व्याधि में दोष का अनुसंधान करना। बोले कि आध्यात्म, आधिभूत, आधिदैविक निमित्तक दुख में दोष का अनुसंधान करना, ये वैराग्य का हेतु है। भगवान ने यहाँ पर बता दिया। दुख की दोष और उसका जन्म से लेकर के व्याधि पर्यंत, मतलब स्वरूपतः ये दुख ऐसे देखना है। इसी प्रकार जन्मादिश में दुख दोषानुसंधान से शरीर, इंद्रियां
एवं विषय विषय भोगों में वैराग्य हो जाना, तत्पश्चात आत्मदर्शन के लिए इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रत्येक आत्मा में होती। जब आप दोष देखोगे तब दोष किस में नहीं है, बोले कि आत्मा में नहीं है। जब आत्मा का चिंतन करोगे तब जो है सब में वैराग्य जब हो गए तब जो है ये आत्मा में आपका मन लगेगा और मन स्थिर होगा। इसलिए ज्ञान के साधन, ये जन्मादि दुखों दोषानुसाधन को ज्ञान कहा गया है। इसलिए इसको वास्तविक ज्ञान कहा गया है। यहाँ पर भगवान ने ये बता दिया। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।